कैसे जानते हो? हमारा खेत चल गया है, बच्चों को खिलाएंगे हम। नीचे बैठे तो साड़ मार रहे है और ऊपर तो बिजली मर रही है। वो सरकार है तो सुनती है नहीं। कहा हाँ व्यवस्था कर देंगे, वहाँ का सलम कर दे, वहाँ जाते तो वहाँ सब ढील देते हैं रात में। यूपी में अन्ना जानवर एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर तमाम तरीके के सरकारी दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब कानपुर देहात का ही मामला देख लीजिए। यहाँ पर किसान खेतों में जमीन पर तो रखवाली कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नौबत ये आ गई है कि हाई टेंशन लाइन के जो खंभे हैं उस पर किसानों ने बिस्तर लगा लिया है। अब आप समझिए कि मजबूरी किस कदर बढ़ गई है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। कानपुर देहात की ये तस्वीरें सरकारी दावों की हकीकत जमीन पर दिखाने के लिए काफी हैं। यहाँ आवारा जानवरों का ऐसा आतंक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अन्ना जानवर खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसे बचाने के लिए किसानों ने एक नया लेकिन जानलेवा तरीका निकाला है। अब किसान आवारा जानवरों से खेतों की रखवाली करने के लिए जमीन पर नहीं बल्कि खेत में लगे हाई टेंशन लाइन के खंभों पर चढ़कर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। सोचिए जरा, हाई टेंशन लाइन के खंभों पर इस तरह से रहना कितना खतरनाक है, लेकिन इनकी मजबूरी देखिए, इनकी बेबसी देखिए, लाचारी ऐसी कि जान की परवाह से पहले फसल की परवाह है। क्या समस्या हो रही है आपको? साड़न से परेशान है, जो सुनाई नहीं कुछ हो रही है तो मैं अपनी आम हत्या कर लेंगे। क्या फसल बर्बाद हो रही? क्या सब खाए जा रहे हैं हमारे। कितने बीघे फसल है? 4 बीघा हमारे गेहूँ है, कर्जा लेकर हमने खेती बोई है और सब उसी में खाया जा रहा है सब साड़ा। कितने जानवर हैं? जानवर कम से कम 150-200 है। अधिकारियों को अवगत कराया, किसी ने ध्यान दिया? आप कोई सुनाई नहीं है। यह क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी अपने हाथों में लाठी लिए आवारा जानवरों को भगाने में लगे रहते हैं। किसानों का आरोप है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और आवारा पशु फसलें बर्बाद कर रहे हैं। हाई टेंशन लाइन के खंभे पर मचान लगाने वाले किसान ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन कोई अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें बैठे इसलिए हैं कि जानवर जो पशु हैं अन्ना वाले ये तंग करते हैं, खेती बाड़ी सब चल जाती है तो पेट के लिए रखाना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर रहे, नीचे बैठे तो साड़ मार रहे है और ऊपर तो बिजली मर रही है। हाँ, खतरा है। कितने बीघे फसल बर्बाद हो गई? अरे सर, यहाँ तो हमारे भी है और हमारे भाई लोग की है, सब 150-200 बीघे जमीन सब खा गए, क्या करें इसी तरह सब। तो इतनी भयंकर सर्दी भी पड़ रही है, तो आप यहाँ पर रह के किस तरीके से आप रहते हैं? रात में भी रखवाली कर रहे हैं? सर, सर्दी पड़े पेट तो बड़ी बुरी चीज होती है खाने के लिए। नहीं व्यवस्था करेंगे तो चल जाएंगे साड़। तो इस वजह से मजबूरी है किसान, क्या कहे। और सरकार है तो सुनती है नहीं। कहा हाँ व्यवस्था कर देंगे, वहाँ का सलम कर दे, वहाँ जाते तो वहाँ सब ढील देते हैं रात में। तो मजबूरी इस कदर बढ़ गई है कि किसान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और इतना ज्यादा खतरनाक कदम उठा लिया है। अब ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारियों से जब सवाल किया जा रहा है तो वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अन्ना जानवरों से आखिर छुटकारा कब मिलेगा? दूसरा सवाल, परेशान किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तीसरा सवाल, मंच से किए गए दावे जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहे? चौथा सवाल, किसानों को होने वाली समस्या का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक आपका शो है जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों को जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर देहात से हमारे रिपोर्टर सूरज सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर यानी कि आपकी खबर को लेकर और आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।